स्टोरी की स्टार्टिंग में एक आदमी कैदी को खाना देकर वापस जा रहा होता है कि अचानक ही बहुत सारे चूहे इस पर अटैक करते हैं और उसको जान से मार देते हैं। मजिस्ट्रेट डी को उस जेल में भेज देता है और वहाँ के सारे कैदी को मजिस्ट्रेट के जेल लाने के ऑर्डर देता है। यहाँ हम एक खतरनाक कैदी को देखते हैं जो कि काफी टाइम से इस जेल में कैद होता है। कैदियों को मजिस्ट्रेट जेल ले जा रहा होता है कि अचानक से कैदी अपने बेड़ियां तोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए दो कैदी रास्ते में गिर जाते हैं। जब डी इनके करीब आता है वो देखता है कि इनके मुंह से व्हाइट पानी निकल रहा होता है और इनकी टांगों से पता चलता है कि जैसे इनको चूहों ने जख्मी किया हो। उसी टाइम डॉक्टर लीव भी अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आ जाती है। कैदियों को देखने के बाद ये बताती है कि इनकी डेथ हो चुकी है। डॉक्टर लीव डी को बताती है कि इनकी मौत ब्लैक की वजह से हुई है। ब्लैक से शिकार हुए लोगों का इलाज अगर 3 दिन में ना किया गया तो उनकी भी डेथ हो जाएगी। डॉक्टर लीव डी को एक संदेश देती है जिसमें ब्लैक के बारे में सारी डिटेल होती है और इसको मजिस्ट्रेट के हवाले करने का बताती है ताकि वो दक्षिण शहर की मदद कर सके। डी संयोग को साथ देखकर मजिस्ट्रेट के ऑफिस पहुंच जाता है। डी यहाँ पर उसी खतरनाक कैदी की परछाई को देख लेता है और अचानक से वो गायब होकर वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है। ये डी को योंग के पास ले आता है। डी दक्षिण शहर में ब्लैक वायरस के बारे में योंग को बताता है, साथ ही वो संदेश भी इसके हवाले कर देता है। योंग डी की बात को काटते हुए इसको यहाँ से जाने के ऑर्डर देता है। डी के यहाँ से जाने के बाद योंग संदेश को देखे बगैर आग में जला देता है। डी डॉक्टर लीव की बेटी को दक्षिण शहर वापस ले जाने लगता है कि वहाँ के ऑफिसर डी को बताते हैं कि ब्लैक की वजह से लॉकडाउन लग चुका है, बिंजू शहर से कोई बाहर नहीं जा सकता। जबरदस्ती करने वाले को जान से मारने के ऑर्डर मिले हैं। सुबह होते डी दूसरे गेट से जाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ भी नाका लगा होता है और पहले ही काफी लोग यहाँ से बाहर जाने की जिद में अपनी जान गंवा देते हैं। डी फिर से योंग के पास आता है। डॉक्टर लीव की बेटी को दक्षिण शहर जाने की इजाजत लेता है ताकि ये दक्षिण शहर जाकर ब्लैक का कोई इलाज ढूंढ सके। बेशक इस टाइम इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। डी योंग को बताता है कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर अनाज की बहुत कमी हो जाएगी जो कि 15 दिन से ज्यादा हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद योंग डी को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं देता। डी हार नहीं मानता। दक्षिण शहर जाने के लिए यहाँ के जेल में आ जाता है और यहाँ पर ये अपनी गर्लफ्रेंड और उस खतरनाक कैदी को आजाद कर लेता है। ये इन दोनों की मदद से एक सुरंग के जरिए से दक्षिण शहर के एक मंदिर तक पहुंच जाते हैं। डी यहाँ पर कुछ लोगों को देखता है। लॉकडाउन होने की वजह से अनाज में काफी कमी होती है, इसी वजह से ये सरवाइव करने के लिए यहाँ के चूहों को खा रहे होते हैं। डी इनको देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि इनमें से एक भी कोई ब्लैक का शिकार नहीं हुआ होता, जबकि ब्लैक वायरस चूहों के काटने की वजह से इंसानों में फैल रहा था। यहाँ से निकलने के बाद ये काफी लोगों की लाशों को देखते हैं जो ब्लैक की वजह से मर चुके होते हैं और कुछ लोग मरने के काफी करीब होते हैं और डॉक्टर लीव इनके इलाज करने की कोशिश कर रही होती है। डॉक्टर लीव बताती है कि ब्लैक वायरस कहां से आया है, जब तक इसका पता नहीं लगता तब तक के लिए इसका इलाज नहीं हो सकता। डी पता लगाने के लिए उसी जेल में आ जाता है जहां से ब्लैक स्टार्ट हुआ था और यहाँ ये पता लगाने की कोशिश करता है कि चूहे दक्षिण शहर में किस सुरंग के जरिए से दाखिल हो रहे हैं। डी की गर्लफ्रेंड इसको ऐसा करने से रोकती है क्योंकि इसमें इसकी जान को खतरा होता है, लेकिन डी इसकी बात नहीं मानता, जिस पे ये नाराज होकर यहाँ से वापस चलने लगती है। डी और वो कैदी सुरंग की तलाश कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर इनको कोई सुरंग नजर नहीं आता। डी की गर्लफ्रेंड जब सुरंग से वापस जा रही होती है उसी टाइम चूहे सुरंग से बाहर निकल आते हैं। इसी सुरंग में चूहों का सुरंग भी मौजूद होता है। डी की गर्लफ्रेंड भागते हुए डी की तरफ आती है। वो चूहे वेश के साथ यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये आग की मदद से अपने आप को चूहों से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक ही चूहे वहाँ से वापस भागने लगते हैं। डी बताता है कि चूहे आग की वजह से वापस नहीं गए, इन्होंने हमारे पीछे किसी खतरनाक चीज को देख लिया है। डी पता लगाने के लिए मजीद आगे चला जाता है तो आगे जाकर ये इंसानों की लाशों की हड्डियां देखता है और इसको यहाँ पर कुछ गोलियां नजर आती हैं। डी ये सब देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कोई जिंदा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिससे मुसलसल इंसानों की डेथ हो रही थी। लाशों को गायब करने के लिए इन्होंने लाशों को चूहों के हवाले कर दिए। एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से वो दवाई एक जहर बन गई जो इन डेड बॉडीज के अंदर शामिल थी और जब वो चूहे इन डेड बॉडीज को खा लिया करते वो दवाई उन चूहों में शामिल हो जाती और चूहों के जरिए से वो बीमारी इंसानों में शामिल हो गई जिसको ब्लैक का नाम दिया गया। फिर हम डॉक्टर लीव को देखते हैं। इनके पास अनाज बिल्कुल खत्म हो जाता है जो शहर पर हमला कर देते हैं, वहाँ के सारे ऑफिसर को मार देते हैं, बिंजू शहर को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। फिर हम डी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं। इसको चूहे ने काट लिया है, ये भी ब्लैक का शिकार हो चुकी है। डी इसको डॉक्टर लीव के पास लेकर आता है लेकिन वो तो ऑलरेडी दक्षिण शहर को छोड़
छोड़ के जा चुके थे। डी इसकी हेल्प करने के लिए डॉक्टर लीव की दराज में दवाई देख रहा होता है। डी को यहाँ पर वैसे ही गोली मिलती है जो कि सुरंग में लाशों के पास डी ने देखी थी। गोली को देखते ही डी को इस कैदी पे शक होता है, वो उसको मारने लगता है। तो उसी टाइम ये कैदी डी को बताता है कि ये सब कुछ योंग और डॉक्टर लीव ने किया है। जब मैं जेल के अंदर था इन्होंने मेरे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था। मेरे साथ और भी काफी कैदी थे, वो सारे मारे गए लेकिन मैं जिंदा रह गया। जब आप मजिस्ट्रेट के ऑफिस आए थे उसी टाइम में वहाँ पर मौजूद था, ये मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मुझको काफी नशा दिया गया था, मैं नशे की हालत में इनसे भाग रहा था लेकिन उसी टाइम इनके ऑफिसर ने मुझे पकड़ लिया। फिर हम डी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, मदद ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। डी इस कैदी को उस पुलिस ऑफिसर के पास भेज देता है। कैदी इस ऑफिसर को बताता है कि डी को ब्लैक का इलाज मिल चुका है। हम डॉक्टर लीव वो योंग को देखते हैं, डॉक्टर लीव ने योंग को बांध के रखा होता है। फिर इनकी बातों से हमको पता चलता है कि ये एक ऐसी दवाई की खोज कर रहे थे जिससे सारी जिंदगी इंसान जिंदा रह सकेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से वो एक जहर की शक्ल अख्तियार कर लेती है। डॉक्टर लीव जैसे ही योंग को मारने वाली होती है उसी टाइम डी वहाँ पर आ जाता है, उसको ऐसे करने से रोक लेता है। ये डी को भी मारने लगते हैं कि उसी टाइम वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है, इन सबको अरेस्ट कर लेता है और उसी टाइम चूहे वहाँ पर आकर योंग पर अटैक कर देते हैं। योंग की भी डेथ हो जाती है। डी इन चूहों को खत्म करने के लिए इनको अपने साथ एक घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर ये ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से सारे चूहे खत्म हो जाते हैं और फिर हम डी को देखते हैं। डी एक और मिशन पे जाने की तैयारी कर रहा होता है।